का द्योतक है कि हम किस तरह से अपने देव रूपी अतिथि का अपने इस धरती पर स्वागत करते हैं। तो क्या कोई क्या खड़ा कोई देखो देखो क्या पेड़ है चादर कोई क्या खड़ा कोई बारिश आया आसमान में यह मंच सौंपना चाहता हूं। ऐसी सूचना मिली है कि आप तो जल्दी में हैं और कहीं और जाना है कार्यक्रम में। रात का चांद दिन है तो दिनकर बनो, दुख में धरती बनो, सुख में अंबर बनो और नित्य करते रहो उत्तरोत्तर प्रगति। आज दरिया हो तुम कल समंदर बनो। देवाधिदेव महादेव जिस तरह से प्रकाशवान हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश और जिस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था नगरों में हो रही है, यह हमारा तो कहीं से भी गड़बड़ न हो, ये मैं बता देना चाहता हूँ। तिवारी जी ने अभी बताया कि पूर्वांचल में विकास की गंगा को लाने वाले भगीरथ आदरणीय के शर्मा जी हैं। मैं पिछले एक बात कह रहे थे, ये कह रहे थे कि शैक्षणिक संस्थाएं तो बहुत खुलती है, बहुत खुल रही है और आजकल ये भी एक इंडस्ट्री हो गई, एक उद्योग हो गया है, पैसा कमाने का उद्योग हो गया है। लेकिन मैं माताओं बहनों से यहाँ उपस्थित जो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको भी, जो उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं उनको भी एक बात कहना चाहूंगा, उस शिक्षा से डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनाना आसान है, बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर इंसान नहीं बनाए जा सकते हैं। वो अगर बेहतर इंसान बनाना है तो आपको यही, और बेहतर इंसान क्यों बनाना है? बेहतर इंसान भाइयों बहनों इसलिए बनाए जाते हैं कि इसी जिले की मैं बात करूं, वैसे तो हम सबका पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और इस पूरे सामाजिक जो रचना है उसको देखते हुए हम सबका अनुभव है कि लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उसके दो प्रत्यक्ष उदाहरण में दूंगा आपको। कोरोना काल में बहुत से ऐसे केसेस हम लोगों के सामने आए, हम लोग तो उसमें प्रत्यक्ष काम कर रहे थे और ऐसे ऐसे दृश्य हम लोगों ने देखे कि अपने माँ को, अपने बाप को लोग चिताग्नि तक ले जाने में भी परहेज किए हैं। ऐसा ऐसा दृश्य हम लोगों ने देखा है। अभी यहाँ मोहम्मदाबाद कोहरा में एक वृद्धाश्रम है, उस वृद्धाश्रम में लगभग 200 महिलाएं हैं, महिलाएं ज्यादा है वहां। उनने कभी आपको समय मिले कभी जाकर के उनसे मिलिएगा। उनमें से 50% आधी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत संभ्रांत घरों की, उनमें से ऐसी ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो मिडिल क्लास की, बहुत अच्छे परिवारों की महिलाएं, और थोड़ा सा आप उनको कुबेरेंगे कि क्यों आपको यहाँ आना पड़ा, क्या कारण था कि जब भी ऐसा मौका मिला है तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में जब भी मुझे अवकाश मिलता है, अवसर मिलता है तो मैं अवश्य जाता हूँ। और यहाँ और संजोग की बात है कि हमारे घर में भी हमारे छोटे भाई इसी परंपरा में एक शिक्षक है, शिशु मंदिर में ही, सरस्वती शिशु मंदिर में ही वो प्रयाग में शिक्षक है, पढ़ाते हैं। और उनका जीवन भी मैं देखता हूँ कि उनका जीवन भी एक तरह से तपस्वी का, साधक का जीवन बन जाता है। यहाँ के शिक्षक भी जो होते हैं किसी ऋषि से कम नहीं होते हैं, किसी देव ऋषि से कम नहीं होते हैं। मैं उन सभी
शिक्षकों को भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आने वाले दिनों में एक बात और मैं कह, और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कई बार सुना हुई ये बात, इसलिए आप सबको कह रहा हूँ। जैसा कि यहाँ प्रभु जी ने बताया, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ, जब वो मुख्यमंत्री थे तब से जब वो प्रधानमंत्री बने उसके दरमियान भी मुझे उनके साथ काम करने का। जाह्नवी शर्मा ये चतुर्थ की बच्ची है। यह स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र माननीय मंत्री जी के कमलों से यह प्रसाद है इन बच्चियों के लिए। हो सकता है कि इसके बाद यह पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अचानक इसके जीवन में मोड़ आ जाए और अपने यह इनका प्रमाण पत्र है प्रथम स्थान प्राप्त करने का, और उसके साथ ही यह स्मृति चिन्ह भी है। वैष्णवी सोनकर आराध्य के रूप में सज धज के तैयार है। अगला कार्यक्रम है इसका श्री कृष्ण भगवान राधा को श्याम याद आया, श्याम के रूप में यह बच्ची खड़ी थी। आराध्या गुप्ता पक्षी जी, आप उनको सख्त हिदायत दे दे कि वो कार्यक्रम किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और क्या चीज है। सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में बच्चों के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहले भी इस प्रांगण में आ चुका हूँ और मैंने हमेशा ये बात कही है कि बच्चों को शिक्षा के साथ अगर संस्कार देना है तो सरस्वती शिशु मंदिर से बेहतर कोई शैक्षणिक संस्था नहीं हो सकती है। और आज के ज़माने में शिक्षा के साथ, उस शिक्षा के साथ जिससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अंतरिक्ष यात्री बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, उस शिक्षा के साथ साथ यह भी शिक्षा और यह भी सिंचन संस्कार का आवश्यक है कि वो अच्छे इंसान बने, माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की इज्जत करें, अपने बड़ों बुजुर्गों का, शिक्षकों का की सेवा करें। इस प्रकार संस्कृति के साथ हमारी जो मान्यताएं हैं उनके साथ जो शिक्षा का जो काम होता है वो सरस्वती शिशु मंदिरों में बखूबी किया जाता है। मैं यहाँ के सभी शिक्षकगण को, माननीय संरक्षक जी को, माननीय प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी अभिभावकों को भी बधाई देता हूँ कि जिनके बच्चे ऐसी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से आधुनिकता शिक्षा क्षेत्र